महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काजी इनके मौजूदगी में सोलापुर शहर के फॉरेस्ट परिसर में वक्फ संवाद इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस प्रोग्राम में शहर के मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और वक्फ की जगहों के ताल्लुकात से मालूमात दी गई। इस वक्त अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य वसीम बुरहान, मलंग शेख, हाजी एमडी शेख, हाजी मकबूल मोहलकर, हाजी शकील मौलवी, तौफीक पहलवान, जमीर शेख, मूसा मुर्शद और सभी मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान ट्रस्टियान के लोग बड़ी तादाद में मौजूद। हमारे पत्रकार गफूर सौदागर इनकी एक रिपोर्ट। सोलापुर शहर के अंदर जो अलग अलग जो मिलकत है अपनी वक्फ की, वहाँ पर अभी पिछले कुछ दिन से जो ना महापालिका सर्वे करके जो ना उसका टैक्सेशन कर रही है। पहला क्या था साहब, अगर समझो 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है तो एक ही उसका जो मिलकत करना रहता था, उस पर टैक्स लिया जाता था। अब 1 बाय 1 जो है ना सबका टैक्स लिया जा रहा है। और दूसरी एक चीज ऐसी है, जब टैक्स लिया जा रहा है तो फिर अभी जो ना उसको सुविधा भी महानगर पालिका की तरफ से मिलना चाहिए। तो जब सुविधा की बात आती तो महानगर पालिका बोलती है कि तुमच्याकडे बांधकाम परवानीच नहीं है और ट्रस्ट की तो लीगल बारी करी है। ऐसा नहीं कि कोई कब्जा करके आकर रहा हुआ है। तो ऐसे जो भी जो है ना स्ट्रक्चर होंगे, फिर वो दुकान हो, शॉप हो, ऑफिस हो, जो कुछ भी हो, ऐसे लोगों को वक्फ बोर्ड की तरफ से जो है ना एनओसी देकर उनको बांधकाम परमिशन देने की जो है ना जिम्मेदारी ये वक्फ बोर्ड की है। लेकिन वो नहीं हो रहा, इसकी लिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। आपकी जगह में दुकान है? बिल्कुल सर, उसकी बात हो रही है। अगर उस पर अगर सवाल था बहुत अच्छा, ज्यादा अच्छे सवाल है। आप भी अगर डाले कि बांधकाम परमिशन लेकर तो उसके अंदर डालेंगे तो वो भी ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा मेरी राय है। ऑलरेडी रहती है हमारी एनओसी। जी सर, दूसरी एक चीज ऐसी है, सोलापुर शहर के अंदर बहुत सारे जमीन है जो 2, 3, 4 पार्टियों के वाद के अंदर जो है ना अड़की हुई है। तो मेरे गुजारिश है, अगर जो लोग झगड़ा करना चाह रहे हैं उनको हटाकर तीसरी अगर कोई समिति बनाकर उसको अगर वक्फ बोर्ड की तरफ से डेवलपमेंट कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा साहब। ऐसी ही मेरी मांग है। और दूसरी और एक चीज ऐसे साहब, नई जिंदगी के अंदर एक मस्जिद की जगह कुछ लोग जो बेच कर खाए, तो उसकी इंक्वायरी होना साहब, उनके ऊपर एफआईआर दाखिल होना, वो जमीन एक्वायर होना अपने पास वक्फ बोर्ड के पास, उसका नंबर वगैरह है, वक्फ बोर्ड में नोंद है, चैरिटी कमिश्नर के पास भी सब नोंद है। लेकिन शांतिनगर एरिया के अंदर वो वक्फ बोर्ड की जमीन के वहां जो ना प्लॉटिंग करके जो ना कुछ जो ना बदमाश लोग उसको बेचे, तो उसको इंक्वायरी होना, कलेक्टर को साहब उसके आदेश दो आप कि ऐसी चीज की इंक्वायरी करके कार्रवाई करो। पहला सवाल ये था कि आपने बोले कि बहुत सारे जमीनें हैं, फिर इसके बाद ऑडिट करना, बाकी के दीगर खर्च के लिए हमारे बहुत परेशानी आती है। अभी हमने कुछ दिन पहले अर्जी दी है, लेकिन अभी तक हमारे को उस पर रिप्लाई नहीं मिला या आपकी तरफ से लेटर नहीं मिला, क्योंकि हमको एक नाम बढ़ा के बैंक में देना है। तो अभी हमारा ऑडिट वगैरह सब जगह पे रुका है। मेरी आपसे दरखास्त है कि जल्द से जल्द हमारे को लेटर मिलना, अपना काम। आप एप्लीकेशन दे दो मेरे पास। हालात ऐसे खराब है कि आपने को ऑडिट में रहना बहुत जरूरी है। काली मुझे ट्रस्ट बोगस बना को 2024 में मंजूरी ली और 2016, 2021, 2024 ये तीनों टाइम में। क्या नाम है आपका? मेरा असलम सैयद। ठीक। ये तीनों टाइम में 2016, 21, 24 तीनों टाइम में जो हाजिर है शिविर नंबर 1 के निसार अहमद जाकीदार, इनको बेपत्ता दिखा और एक आदमी जो हाजिर है, इनकी हरकत भी वहाँ सब देश है वक्फ बोर्ड के अंदर, लेकिन इनको बेपत्ता दिखा तो इनको ऑर्डर मिले। तो कौन से बेस पर ऑर्डर मिले? हर बार हम हरकत दे ले। और दूसरा 40 लाख का आरोप सलाउद्दीन मकबूल पुणे के ऊपर करे सर, ये वक्त कोर्ट नोटिस है सर। और 40 लाख का आरोप करने के बाद आरोप करे साला सेक्रेटरी बने और जिसके ऊपर आरोप है उन्हें चेयरमैन बने। ये भी मामला हमारे आज तक समझ में नहीं आया। अच्छा, जो चेयरमैन बने अभी बोगस काली मुझे ट्रस्ट का, वो चेयरमैन मांडवाली के है। हाँ, मांडवाली हो गई। तो जो बोगस चेयरमैन बना काली मुझे ट्रस्ट का, वो आदमी कुल मुख्तार पत्र लिख को दिया कि सदर वो मेरे को मस्जिद का, जमात का कोई सा भी काम करने जमता नहीं। इसके लिए सलीम मुल्ला जो पुणे के बिल्डर है उनको और अल्ताफ शेख, इनको दोनों को चेक ले अप्लाई फुल मुख्तार पत्र लिख को दिया। तो इसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इसको देने का अधिकार क्या है मस्जिद की जगह? मुझे किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। तो साहब काम पारदर्शिता होना चाहिए। कार्यालय वहां से, वो जो कार्यालय है ऐतिहासिक कार्यालय, ये इसको पूरी दुनिया को मालूम है। यह कार्यालय वहां से नहीं आना चाहिए। वो कहा तो जाके गली बोर्ड में गैरेज मेरेज के गली में मत लाओ। और आप जो अभी बोले डिस्ट्रिक्ट जज कुछ लाने वाले, आप हरकत नहीं लाओ। तो ये 1 महीना अभी तक गुना दाखिल नहीं हुआ मंगलवार बेट का साहब, छोटे सेक्शन दरगाह का 1 महीने से अभी तक गुना दाखिल नहीं हुआ। मैं सीओ साहब को 4 बार फोन कराया।
सीओ साहब ने अभी 2 दिन पहले लेटर मेरे को भेजे, परवानगी दी, इसमें कुछ भी नहीं। वक्फ ऑफिसर सोहेल को अधिकार दिया, क्या अधिकार दिया? कुछ भी नहीं। तो मेरी दरखास्त है, थोड़ा आप सीरियस ले लो, ताकि तमाम पब्लिक इंशाअल्लाह ताला वक्फ बोर्ड के लिए बचाने के लिए, साहब रास्ते पर आने के लिए, अभी यहाँ जितने बैठे ना सब आने के लिए तैयार है, क्योंकि इनको मालूमत नहीं रहती, कुछ भी मालूमत रखने वाला मैं हूँ। मैं अभी तक इतना लफड़ा होने के बाद मैं छापा नहीं, मैं छाप सकता हूँ, क्योंकि मेरे पर कोई मालिक नहीं, सिर्फ मेरा मालिक अल्लाह है। तो वक्त के अंदर लफड़ा बंद होना चाहिए। जो ये भ्रष्टाचार चालू है अभी फिलहाल, आपके मालूमात के लिए बोलता, कितने दलाल लोग बताओ मैं वक्त बोर्ड के अंदर, ये हमारे लोग काम लेके जाते हैं। कितने दिन से फिरते तुम मेरा बोलो, बरसा नवाज तुम्हारे काम आवे क्या? बोलो जी, डरते क्यों? फिर सालाना साल फिरते रहते बेचारे, वो दलाल डरे ले तुम्हारे लोग। और जिसका वक्फ बोर्ड नहीं है, वक्फ बोर्ड की जगह नहीं है, इसी मिलकत बोल के जिसके काम रहते ना, उसका ताबड़तोड़ एनओसी मिलती है। जिसकी वक्फ मिलकत की एनओसी होना रहता ना, उसका बोर्ड में मीटिंग में लेते भी नहीं। ये होना नहीं चाहिए। मेरा नाम एमडी शेख है। अस्सलाम वालेकुम। सर को फैसला करने दो, आप मत बोलो। नहीं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट से जो पुरानी मस्जिद है हमारी काली मस्जिद है, 400 साल पुरानी है, और उसके बावजूद जो सोलापुर में मस्जिदों का जो वक्फ बोर्ड को जाता है, तो सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड का फंड हमने भरा 3.5 लाख का। हमारी सिर्फ एक मांगनी थी कि 54 के अंदर कार्रवाई करें। 2024 में हमारा एप्लीकेशन है, आपको उसका कॉपी दिया हूँ मैं, लेकिन अभी तक 54 की कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरा एक तो जो पर्सनल अकाउंट में मस्जिद का पैसा रखे थे 5 लाख रुपए, समर्थ बैंक के अकाउंट में था, समर्थ बैंक डूब गए सर। आप 5 अगस्त को चेयरमैन बने, उसके बाद में 2024 में मेरा एप्लीकेशन है कि जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड की तरफ से कार्रवाई हो, और जो 5 लाख हमारा डूब रहा है समर्थ बैंक की वजह से, वो हमको रिफंड मिले। 24 को मेंबर तो था ना, लेकिन थे सर आप, लेकिन दिसंबर में बोल रहा हूँ सर मैं, आपके चेयरमैन होने के बाद तो ये मैटर है। तो उस वक्त हमको वक्फ बोर्ड से कोई मदद नहीं मिली, लेकिन 5 लाख हमारे डूब गए। आखिर को हमको ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना पड़ा, अच्छी खासी फी देनी पड़ी, उसके बाद हमको 5 लाख को वसूल हुए। अभी क्या मांग लेके आए आप यहाँ पे? हमारे 54 का हमको जो कार्रवाई के लिए हमने एप्लीकेशन किया था, उसकी फीस भी बना था, लेकिन अभी तक 2 साल हुए 54 की कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरा मसला जो इन्होंने अभी बोला था कि ट्रस्ट का हमारा बोगस है 40 लाख का, तो 2026 तक का हमने पूरा वक्फ फंड और ऑडिट रिपोर्ट जमा किया है, तो उसके से कोई 40 लाख का हमारा मामला नहीं है। और तीसरा ठीक है समझ, तीसरा क्या है? एप्लीकेशन किया था 29 अगस्त को कि ट्रस्ट बर्खास्त करने के लिए, तो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल कोर्ट ने उसको इम्पल्स कर दिया और उसको स्टे ऑर्डर दिया है, तो वो अभी मामला कोर्ट में हमारा। तो तब तक वक्फ बोर्ड से भी नोटिस आई थी ना आपको? जी आई थी, उसके बाद भी हमने ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपील किया था, तो अपील करने के बाद हमको उसका स्टे ऑर्डर मिला है कि जब तक हमारा मतलब निकाले तब तक हमारी ट्रस्ट मौजूदा काम करेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट से भी है कि आप 54 की हमारी कार्रवाई जल्दी से जल्दी करें, और जो 5 लाख हमारे डूबने वाले हैं, आरबीआई फिलहाल उसको हमने लॉक करके रखा है पैसों को, तो वो हमको जल्दी से अध्यक्षता में शहर सोलापुर के मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, दरगाह या जो भी वक्फ संस्था में रजिस्ट्रेशन है, इन सभी रजिस्टर संस्थाओं की जो भी शिकायतें हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, इन सभी ट्रस्टियों के साथ पिछले कई दिनों से काजी साहब की और मेरी डिस्कस हो रही थी कि शहर सोलापुर में भी बड़े पैमाने पर वक्फ की संस्थाएं हैं, यहाँ की विजन से 25 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हमारे मुल्क में लागू हुआ। उस हिसाब से अभी कोई भी वक्फ रजिस्ट्रेशन जो है उम्मीद पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आप की सहूलत के लिए हमने हर ज़िले में ऑफिस खोले। हमारे वक्फ ऑफिस जई है, जिला वक्फ अधिकारी कार्यालय में हमारे जिला वक्फ अधिकारी सारे कागजात लेकर जाओ। आपके पास जो जो भी पेपर है उस इदारे के, वो पेपर के हिसाब से हमारे अधिकारी आपको गाइड करेंगे और उम्मीद पोर्टल पे कैसे रजिस्टर करना है वो करेंगे। इसके अलावा और एक मेरा आप सोलापुर शहर के लोगों से मांग है कि यहाँ पर जो भी प्राइवेट डाटा सेंटर चलाते हैं, क्योंकि देखो उम्मीद जैसा सेतु सुविधा होता है, इसमें अगर कोई एक ऐसा सेंटर बनाया जाए कि देखो जिला वक्फ अधिकारी पर पूरे जिले के मसाइल आते हैं, वो करेगा, लेकिन जितनी स्पीड चाहिए आपको वो नहीं मिलेगी। तो एक बार उसके पास से आपने एक क्राइटेरिया लिया, और अगर समझो कुछ बच्चे 4-5 उम्मीद पोर्टल पे काम करने के लिए अगर ट्रेन करें, तो मैं ट्रेनिंग दूंगा, हेड ऑफिस में हमारे बुलाकर उनको ट्रेनिंग दूंगा। और जो मस्जिद के लोग
पैसे पे नहीं कर सकते, उनके वो बच्चा काम करेगा, जो भी प्राइवेट सेंटर चलेगा तो पैसे देना पड़ेगा ना, तो वो एक मस्जिद का अगर रजिस्ट्रेशन करता है तो उसकी एक फीस तय कर दो। उसका जवाब अल्लाह ताला ने मुझे जो भी सलाहियत दी है उस सलाहियत के मुताबिक मैं इत्मीनान बख्श जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर मसला कुछ पेचीदा है या मेरे नॉलेज से बाहर है, ऑफिस लेवल पे है, तो उन सब लोगों को भी जवाब मिलेगा। मैं इतना वादा करता हूँ कि आज जिन लोगों ने नाम लिखा है और जिन्होंने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया है लिखकर मुझे एप्लीकेशन या कुछ भी, उसको हम जवाब देंगे, उसकी तसल्ली होने तक जवाब देंगे। लेकिन छोटा मसला है यहाँ नहीं, अगर कुछ मसले का हल कानूनी तौर पे है, कुछ चल रहा है कोर्ट के लेवल पे कुछ चल रहा है, तो उसको हमारे भीड़ के या मुंबई के जहाँ जहाँ मैं बैठता उसमें आपको जो आना फ्लेक्सिबल है वो ऑफिस का टाइम दिया जाएगा। मैं विजिटर्स के लिए बैठता हूँ हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, वो दिन का टाइम दिया जाएगा। आप वहाँ पे आके विस्तार से, अब कुछ मसले ऐसे रहेंगे जिसको मेरे को तफसील से सुनना पड़ेगा, जिसमें घंटा आधा घंटा जा सकता है, तो ऐसे लोगों को भी निराश होना नहीं है। मैं ऐसे मसले ही हल करने के लिए मेरा कीमती वक्त यहाँ देने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि वक्फ के सारे लिटिगेशन लिटिगेशन खत्म होंगे तभी डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास सुबह की मैंने जो बात करा उसमें इसमें से कितने लोग थे पता नहीं, लेकिन जब तक ये लिटिगेशन ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं आ सकता, इत्तेफाक नहीं हो सकता और हम उसके डेवलपमेंट के बारे में सोच नहीं सकते। ये ऐसी चीज़ है कि हम एक ऐसा टिफिन लेके घूम रहे हैं जिसके अंदर मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ, लेकिन हमको पता नहीं है, वो टिफिन ही नहीं खोल रहे, हम लोगों को दर दर पे फिर रहे कि हमको खाना, तो वो टिफिन क्यों नहीं खुल रहा है जिसमें मिठाइयाँ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि भाई सिर्फ कंप्लेंट के बजाय कुछ मुझे सुझाव भी मिले कि वह बोर्ड में सोलापुर शहर में ये पोटेंशियल है, ये कर सकते हैं, और सब करने की जिम्मेदारी समीर काजी की नहीं है, ये कौम का माल है। वन से वक्त ऑलवेज वक्त, परमानेंट डेडिकेशन टू अल्लाह। तो आपको भी मेरे साथ खड़े रहना पड़ेगा और मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ, अल्लाह ताला का बंदा हूँ। मैं भी 100% मैं कोई वली तो हूँ नहीं कि मैं गलती नहीं करूँगा, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो इज्तिमाई तौर पे जब काम होता है तो इज्तिमाई तौर पे काम करने का नतीजा ये होता है कि जो गलती होती है वो नज़र आती है और दुरुस्त हो जाती है। तो इसके लिए जो है आप में से भी कोई गलती कर रहा है, हम उसकी भी दुरुस्त करेंगे, लेकिन अपने अंदाज में इस्लामी तरीके से मशवरे के अंदाज में हम काम करेंगे। और कितना भी, और जो गलत काम कर रहा है उसको कानून के दायरे में रह के बिल्कुल उसको सजा दी जाएगी। वक्फ एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजंस है 54 है 52 है, ऐसा नहीं कि मैं नरमी से बात कर रहा हूँ इसका मतलब गलत काम करने वाले को बख्शूंगा, उसके ऊपर बिल्कुल कानून के दायरे में 52 में FIR करने का प्रोविजन है, उसके ऊपर बिल्कुल FIR होगी, उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। वक्फ को साथ खिलवाड़ करने वाले को बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाएगा। लेकिन हम हर चीज़ कानून के दायरे में, और वक्फ एक रिलीजियस बॉडी है, हम उसको हमारे इस्लामी कानून के भी दायरे में रहकर, हमारे संवैधानिक कानून के दायरे में रहकर हर मसले को इंशाल्लाह हल करेंगे। आप सब लोग मिलकर अगर मेरे साथ खड़े रहेंगे ना तो हर चीज़ वो करेंगे हम जो हमारे कौम के फ़ायदे के लिए। तो शुरू करो भाई, 1 नंबर किसका है? ऐतिहासिक शहर आणि इथली जी महानगरपालिका आहे मला वाटतं सगळ्यात जुनी महानगरपालिकेमध्ये गणली जाते आणि सोलापूरने नेहमी एक इतिहास रचलेला। तसंच वक्फच्या ज्या मिळकती आहे सोलापूर शहरामध्ये भरपूर, आणि या वक्फच्या मिळकती संदर्भात असलेली लोकांची जी कामे आहेत, वक्फच्या बाबतीत असलेले समज ते कामे, त्यांचे लोकांचे सजेशन, ऑब्जेक्शन ह्या गोष्टी ऐकण्यासाठी वक्फ मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून मी इथं लोकांसोबत चर्चा करण्यासाठी, संवाद साधण्यासाठी आलेलो आहे। आणि मी आज दिवसभरात इथे लोकांना ऐकलं, लोकांच्या समस्यांना ऐकलं। आता ह्या सगळ्या समस्या सेंट्रलाइज करून त्याच्यामध्ये काय पर्याय निघू शकतो ते माझ्या वक्फ मंडळाच्या बैठकीत घेऊन मी चर्चासत्र करून आले। सर, कार्यक्रम संवादाचा होता परंतु शेवटी वादविवाद झाला, कारण काय त्याचं आणि त्याच्यावरती काय निर्णय दिला सर? संवाद
चा कार्यक्रम आहे, बरोबर आहे, पण प्रत्येकाचं एक आपली आपली शैली असते बोलायची, प्रत्येकाचा एक आपला मुद्दा मांडण्याचा एक आपला एक स्वभाव असतो. चुकीचं काही घडलं नाही, परंतु एकमेकासोबत वार्तालाप केली त्यांनी, पण आम्ही त्यांना समजून सांगितलं. सोलापुरातल्या किती तक्रारी होत्या? जवळपास सोलापुरात 10-20% बाहेरच्या तक्रारी. एकूण किती होत्या आजच्या बैठकीला? आजच्या ह्याच्यामध्ये मी एकूण 22 लोकांना आहे. सर, यंदाचा मोहरम उत्सव जो आहे तो तुमच्या नियंत्रणात होणार का? म्हणजे ॲक्च्युली काय आहे, जे 2 ट्रस्टीचे ज्यावेळेस भांडण असतात त्यावेळेस कायद्यामध्ये तरतूद आहे, आम्ही ते कायद्याच्या अंतर्गत नियंत्रणात घेऊन घेतो. ते आपल्या सोलापुरातल्या मोहरम संदर्भात काय होतं? सोलापुरातल्या मोहरम संदर्भात मॅनेजमेंटची तक्रार आहे, ती 2 बॉडी आहे, 2चा आपसात वाद आहे, तो वाद मंडळासमोर सुनावणीमध्ये आहे. तो सुनावणीचा निकाल येईपर्यंत मोहरमचा जे काही इव्हेंट असेल ते मंडळाच्या नियंत्रणामध्ये आरोप काय आहे आपल्याला? तक्रार नाही, आता ते सुनावणीमध्ये कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी आहे, दोघांचं ऐकू आम्ही, जे पण रास्त असेल ते निकाल. मोहरमच्या पूर्वी सुनावणी पूर्ण होणार नाही? मोहरमच्या पूर्वी नाही, दोघांना ऐकावं लागेल. ही कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी आहे, त्याच्यामध्ये दोघांना ऐकून रितसर निकाल दिला जाईल. तो निकाल ज्याला पसंत नाही त्याची ॲपेलेट अथॉरिटी आहे ट्रिब्युनल, जाऊ शकतो. जर त्यापूर्वी जर काही वाद झाला तर मग तुम्ही पोलिसांना त्याची कल्पना दिली का? कारण तुमच्या समोर आता वादविवाद होत होते आणि सणामध्ये मिरवणुका असतात 5 दिवस, त्या 5 दिवसाच्या मिरवणुकीमध्ये सक्षम आहे. आम्ही जिथं वादविवाद होतात तिथं आम्ही पोलिसांना पत्र देतो. आमचा जिल्हा वक्फ अधिकारीच्या नियंत्रणामध्ये हे काम होतं. आता तो का गेला किंवा वक्फच्या संस्थेमध्ये आधी हाणामारी होते, आता तसा काही प्रकार होत नाही. तसं करणाऱ्या विरुद्ध ताबडतोब दखल घेतो आम्ही आणि ताबडतोब त्याला आम्ही कायद्याच्या चौकटीत बसून जेवतो, असं आम्ही केलेलं आहे. भाऊ, आता 8 दिवसावर सण आहे, सणाचं नियोजन तुमच्याकडे आता असणार आहे वादामुळे, तुम्ही त्याचं काय व्यवस्था केली? समिती, काही माणसं, काय नेमके? जिल्हा वक्फ अधिकारीच्या नियंत्रणात होईल किंवा आम्ही ॲडॉक कमिटी उपसमिती तेवढ्या निवारापुरती करू शकतो, आम्हाला गरज वाटली. तर तुम्ही बोलताना आता काय म्हणले की वक्फ बोर्डाच्या जमिनी ह्या वक्फ बोर्डाच्या नावानं असल्या पाहिजे, जर ते काय वैयक्तिक नावानं असतील तर ते वगळल्या पाहिजे, बरोबर? असे काही प्रकार आहेत का? नाही, असं आहे, वक्फ ॲक्ट 95 ज्यावेळेस आला 1995, त्याच्यानंतर त्याच्या आधी काय कायद्यामध्ये वेगवेगळ्या काही तरतुदी होत्या, मुतवल्ली मॅनेजरचे नावं होते त्याच्यामुळे शासन दरबारी नेहमी हे आम्ही गोष्टी मांडून GR काढला 2010 16मध्ये की वक्फ मंडळाच्या 7-12 जे वक्फचं म्हणजे वक्फ बोर्डाचं त्या ट्रस्टची राजधानी कब्रस्तान असेल, जामा मस्जिद असेल, काली मस्जिद, त्या ट्रस्टचं नाव असलं पाहिजे आणि त्याच्या इतर हक्कामध्ये वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार अशी नोंद असते आणि तो 7-12 वर्ग 2चा असतो, कारण ती कुठलीही वक्फची मिळकत विकता येत. सर, असे किती मिळकती आहेत की ज्या काही 7-12 अजूनही आहेत ज्यांच्यावर नावं लागायला पाहिजे. तुम्ही आता तुमच्यासमोर आम्ही केलं की तुम्ही पाठपुरावाला जर त्याच्यामध्ये पुढे आले तर लवकर. महाराष्ट्रामध्ये असे किती मिळकती आहेत ज्यांच्यावर अतिक्रमण आहे आणि ते अतिक्रमण करण्यासाठी आपले काय प्रयत्न असतात? ते जग जाहीर आहे सर, आमच्या वेबसाईटवर पण आहे. 1 लाख एकर जमीन आहे पूर्ण महाराष्ट्रात, कमी जास्त थोडं 95 असेल किंवा 1,05,000, त्याच्यामध्ये 65% जमिनीवर इन्व्हेस्टमेंट आहे.